Hello dear friends, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn English Bal Bharati's 5th standard part 3. Chapter number 19, which is be a good host and guest. गुड होस्ट मतलब अच्छा होस्ट. होस्ट मतलब होता है मेज़बान. जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी या फिर समारोह में जाता है तो फिर मेहमानों की क्या करता है, मेज़बानी करता है. उसे कहेंगे गुड होस्ट. अच्छा मतलब होस्ट मतलब हो गया मेज़बान. उसकी कुछ पार्टी रहे या फिर समारोह रहे तो उसमें वो करता है मेज़बान, मेहमानों की मेज़बानी करता है. उसे कहेंगे हम होस्ट. एंड गेस्ट, गेस्ट मतलब होता है मेहमान. बी अ गुड होस्ट एंड गेस्ट मतलब एक अच्छे मेज़बान और मेहमान बने. तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, गुड होस्ट एंड गेस्ट. एक अच्छे मेज़बान और मेहमान बने. आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला स्टूडेंट. तो चलिए आज का जो चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करते हैं. यदि आप अंत तक बन रहे थे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. लेट अस स्टार्ट. वी ऑल लव टू गेट टुगेदर विथ आवर फ्रेंड्स एंड हैव फन. हम सभी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौज मस्ती करना बहुत पसंद है. फन करना बहुत पसंद है. वी लाइक आवर फेवरेट डिशेस इवन बेटर व्हेन वी शेयर them with our friends. In short, we all love a party. Students, first आपको बताएगा कि we all love to get together with our friends and have fun. हम सभी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौज मस्ती करना बहुत पसंद है. सभी पसंद करते हैं. Then we like our favorite dishes even better when we share them with our friends. और हमें अपने पसंदीदा जो व्यंजन है, पसंदीदा जो डिशेस है तब और भी अच्छे लगते हैं जब हम उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उनको देते हैं. देन इन शॉर्ट वी ऑल लव अ पार्टी. और संक्षेप में ये कहें, शॉर्ट में ये कहें कि तो हम सभी को पार्टी करना बहुत पसंद है. देन यू मे हैव अटेंडेड पार्टीज और यू मे इवन हैव गिवन सम. आप शायद पार्टियों में गए होंगे या फिर आपने भी कुछ पार्टी भी दी होगी. स्टूडेंट्स अभी बताया है कि क्या आपने पार्टी अटेंड किए होंगे और आपने भी कभी भी कुछ तो भी पार्टी दी होगी. देन व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड पार्टी? एक्सपेंसिव फैंसी क्लॉथ्स, कॉस्टली डेकोरेशन, रिच फूड. देन सच थिंग may make a party look glamorous, but is that enough or even necessary to make the people happy? Or what do you think makes a good party? आपको क्या लगता है कि एक अच्छी पार्टी क्या होती है? जैसे कि एक्सपेंसिव. आपको क्या लगता है कि पार्टी कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी पार्टी क्या होती है? एक्सपेंसिव मतलब महंगे. देन फैंसी क्लॉथ्स मतलब फैंसी जो है कपड़े. कॉस्टली डेकोरेशंस मतलब बहुत ही महंगी सजावट. रिच फूड मतलब बढ़िया खाना. सच थिंग्स में मेक अ पार्टी लुक ग्लैमरस, बट इज दैट इनफ और इवन नेसेसरी टू मेक द पीपल हैप्पी? और ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं वो पार्टी को ग्लैमरस बनाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है. लेकिन क्या इन लोगों को जो पार्टी में जाते हैं लोगों को खुश करने के लिए यह पर्याप्त है या फिर आवश्यक है? स्टूडेंट आप पार्टी में जाते होंगे तो क्या देखते होंगे? एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही अच्छी पार्टी में क्या होती है, महंगे होते हैं. सबसे पहली बात तो महंगे होते हैं. फिर फैंसी क्लॉथ्स मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, फैंसी कपड़े पहनते हैं. कॉस्टली डेकोरेशन होता है मतलब डेकोरेशन होता है बहुत ही कॉस्टली होता है, महंगी होती है. देन फूड है, वो जो खाना है वो बहुत ही बढ़िया खाना होता है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो पार्टी को ग्लैमरस बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा बनाने के लिए किया जाता है. लेकिन ये जो इन सब किए जाते हैं तो लोगों को खुश करने के लिए क्या यह पर्याप्त है? क्वेश्चंस कर रहे हैं आपसे. अ गुड पार्टी इज वेयर द होस्ट एंड द गेस्ट can both enjoy themselves and be happy.
लेकिन एक अच्छी पार्टी वह होती है, यहाँ पे बताया गया, आपको याद रखना है कि एक अच्छी पार्टी वह होती है जहाँ मेजबान और मेहमान दोनों आनंद ले सके। तो एक होस्ट है मतलब एक पार्टी को आयोजन करने वाला और मेहमान मतलब पार्टी में आने वाला दोनों ही आनंद ले सके, एक अच्छी पार्टी होती है। इट शुड बिकम अ प्लीजेंट मेमोरी इन द माइंड्स ऑफ ऑल, और खुश रहे और सभी के मन में एक सुखद स्मृति बन जानी चाहिए। उस पार्टी में आपके एक मेमोरी बन जाती है कि एक अच्छा काम करते हैं। तो देन लेट अस सी व्हाट वी कैन डू टू मेक श्योर दैट अ पार्टी बिकम्स मेमोरेबल इन अ गुड वे। और आइए हम देखें कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कर सकते हैं कि एक पार्टी अच्छे तरीके से यादगार बन जाए। पार्टी में हम ऐसी क्या चीज़ ला सकते हैं जिससे पार्टी एक अच्छे तरीके से यादगार बन जाए, उसको एक मेमोरेबल इन अ गुड वे, एक यादगार रास्ता या फिर यादगार वो बन जाए। क्या करना चाहिए इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का जो चैप्टर है उसे हम आगे देखते हैं। पार्टी में क्या क्या करें जो अच्छे तरीके से करें जो यादगार बन जाए। देन इफ़ यू आर द होस्ट, these are the things that you should remember to do। यदि आप मेज़बान हैं तो आपको ये बातें याद रखनी चाहिए। तो चलिए फर्स्ट हम देखेंगे मेज़बान की बातें। तो फर्स्ट हम देखेंगे मेज़बान, यदि आप मेज़बान हैं यानी उस पार्टी को समारोह में क्या कर रहे हैं, आप आयोजित कर रहे हैं, तो मेज़बान को कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए देखते हैं। लेट्स हैव अ सरप्राइज पार्टी फॉर ग्रैंडपा, मतलब ये जो लड़की है वो क्या कहती है, चलो दादाजी के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखते हैं। देन कंसल्ट योर फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट एंड सी वेदर दे लाइक द आइडिया, दे विल हेल्प यू टू चूज अ सुटेबल टाइम, डेट, प्लेस, मेनू एक्सेट्रा। पहले क्या करना है आपको, पहले अपने परिवार के सदस्यों की सलाह लें, उनकी एडवाइस लें, कंसल्ट करें। देन उसके बाद देखें कि क्या वह विचार है, उनकी जो सोच है वह उनकी पसंद है या नहीं। फिर क्या करेंगे, दे विल हेल्प यू टू चूज अ सुटेबल टाइम, वे क्या करेंगे आपको उपयुक्त समय और तारीख यानी डेट और मेनू, प्लेस और मेनू, स्थान और मेनू आदि आपको चुनने में मदद करेंगे। तो फर्स्ट हमने देखा ये जो लड़की है वो कहती है कि अपने ग्रैंडपा के लिए, अपने दादाजी के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखते हैं। फिर क्या करना है, सरप्राइज पार्टी रखेंगे तो ये जो लड़की सबको बताती, तो फिर क्या करेंगे बोलते हैं लोग कि सबसे पहले हमें अपने फैमिली मेम्बर के उनसे सलाह लें और देखें कि उनका विचार है ये पार्टी करने का, उनको पार्टी करना पसंद है या नहीं। फिर अगर उनको पसंद है तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सुटेबल टाइम, डेट, प्लेस और मेनू, ये सारी चीज़ें हैं उसको चुनने में मदद करेंगे। फिर देखते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल यू विश टू इनवाइट टू द पार्टी। देन हम देखते हैं फिर उन लोगों की सूची बनाई है जिन्हें आप पार्टी में आमंत्रित करना चाहते हैं। तो ये जो लड़की है वो क्या लिख रही है, जिसको पार्टी में आना है उसको क्या करें, ये लोग सोच रहे हैं कि कौन कौन से फैमिली को लाया जाए, इसलिए ये सारी जो दिख रहा है यहाँ पे आपके चित्र में, इन लोगों के ये जो लड़की है वो नाम लिख रही है ताकि इनको पार्टी में बुलाया जा सके। तो जिनको आप पार्टी में बुलाना चाहते हैं, उनको इनवाइट करना चाहते हैं, उनके पहले सूची बनाइए, उसके नाम लिखिए। फिर क्या करना है, सेंड द इन्विटेशंस वेल इन एडवांस, निमंत्रण पत्र पहले से ही भेज दे। कैसे भेजे, मौखिक रूप से यानी एडवांस में पहले ही निमंत्रण पत्र है उसको आप भेज सकते हैं। Then you may extend an invitation orally or you may send a written invitation. Make sure that your invitation includes all the necessary information। और आप क्या कर सकते हैं, अपने जो निमंत्रण पत्र है जिसे आप भेज रहे हैं उसमें लिखित निमंत्रण पत्र भी भेज सकते हैं, और आपको सुनिश्चित करें कि आपके जो निमंत्रण पत्र है उनमें सभी आवश्यक जानकारी उसमें शामिल हो। तो देखते हैं यहाँ पे है कुछ पॉइंट्स देखेंगे,
हु इज़ इन्वाइटिंग whom, कौन किसे आमंत्रित कर रहा है। द ओकेजन वाई यू आर गिविंग द पार्टी, और वह अवसर जिसके लिए आप पार्टी दे रहे हैं। when and where it will be held, what day, what time, what place, और इसका आयोजन कब और कहाँ और किस दिन, किस समय और किस स्थान पर होगा, ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे दो लेटर है, किस तरीके से मेंशन करना है उसमें। तो फर्स्ट है आपको लिखना है ऊपर में डेट, फिर है आपका उसके फॉर्मल इनविटेशन में इस तरीके से लिखना है और एंड इनफॉर्मल इनविटेशन में इस तरीके से लिखना है। तो जो आपका फॉर्मल है उसे हम लिखेंगे डियर मधु अंकल, वी हैव अरेंज्ड अ सरप्राइज पार्टी फॉर डैडी ऑन द 21st of December. His birthday. I will be happy if you can come to our house at about 6 p.m. We have also called a few other close relatives. Do come. Yours lovingly, Mandan. आप जो लेटर लिख रहे हैं, आपकी जो निमंत्रण पत्र है उसमें सारी जो जानकारी है वो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमने फॉर्मल लेटर देखा जिसमें लिखा है कि हमने जो 21 दिसंबर को डैडी के जन्मदिन पर उनके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखी है। अगर आप शाम के 6 बजे हमारे घर पर आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हमने कुछ अन्य जो करीबी जो रिलेटिव्स है उनको भी बुलाया है। डू कम, ज़रूर आए, आपका सप्रेम मंदार। देन हम देखेंगे अब इनफॉर्मल इन्विटेशंस कैसे देखते हैं। हाय शोना, हाय शोनल, आई एम सो एक्साइटेड, अ सरप्राइज पार्टी फॉर grandpa on 21st December at our home. Do come at 6 in the evening. Don't forget. Give this message to uncle and auntie. Don't let grandpa know. Yours, केदार। मैं बहुत उत्साहित हूँ। सेकंड हमने देख रहे हैं कि इनफॉर्मल इनविटेशन है, मतलब अनौपचारिक पत्र, निमंत्रण पत्र। तो हाय सोनल, आई एम सो एक्साइटेड, मतलब मैं बहुत उत्साहित हूँ। और 21 दिसंबर को हमारे घर पर दादाजी के लिए सरप्राइज पार्टी है, शाम को 6 बजे आना। देन डोंट फॉरगेट, मत भूलना या फिर भूलना मत। गिव दिस मैसेज टू अंकल एंड आंटी, डोंट लेट ग्रैंडपा नो। अंकल आंटी को यह संदेश दे दो कि दादाजी को पता न चले। योर्स केदार, मतलब तुम्हारा केदार। नेक्स्ट है choose a menu that your guests will enjoy. Remember the story of the fox and the crane. As a good host, you should consider your guest preference first. और ऐसा मेन्यू चुने जो आपके मेहमानों को पसंद आए, अपने जो मेहमान आएंगे उसको पसंद आए, ऐसा आपको मेन्यू चुने। देन रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द फॉक्स एंड द क्रेन, और लोमड़ी और शारस की कहानी याद है। एज अ गुड होस्ट यू शुड कंसिडर योर गेस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, और एक अच्छे मेज़बान के तौर पर आपको सबसे पहले अपने मेहमानों की पसंद पर विचार करना चाहिए। मेहमानों को जो पसंद है, जैसे कि टी, उसमें कुल्फ़ी, जो भी पसंद है, आइसक्रीम, उस तरीके से वो चीज़ें रखें उनके जो मेनू के हिसाब से। देन आगे और पढ़ते हैं क्या है। देन चॉक आउट अ प्रोग्राम। विल यू बिगिन विद गेम्स और म्यूज़िक? व्हेन विल फूड बी सर्व्ड? एक कार्यक्रम बनाइए, आप खेल से शुरू करेंगे या फिर संगीत से, या आपको प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रम के लिए क्या बनाना है उसको आपको डिसाइड करना है कि आप खेल से, उस प्रोग्राम है उसको खेल से शुरू करेंगे या फिर म्यूज़िक से यानी संगीत से। व्हेन विल फूड बी सर्व्ड? भोजन कब परोसा जाएगा? ये सारी चीज़ को आपको प्रोग्राम के लिए बनाना है। अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो फर्स्ट किसी के घर में संगीत रहता है तो किसी के घर में और कुछ रहता है, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम आप बनाइए तो उसमें आप
खेल से ही स्टार्ट करेंगे उस कार्यक्रम को या फिर संगीत से करेंगे, और भोजन है वो कब परोसा जाएगा यानी कब सर्व करेंगे, उन सारी चीज़ों का आप एक प्रोग्राम का एक ये बनाइए, किस तरीके से करना है उस प्रोग्राम को, उसका एक सूची बनाए, एक लिस्ट बनाए। देन डू यू वांट एनी डेकोरेशन, हाउ विल दे बी डन। अगर क्या आप कोई सजावट चाहते हैं, डू यू वांट एनी डेकोरेशन, कोई सजावट चाहते हैं, देन हाउ विल दे बी डन, वे कैसे की जाएंगे। यदि आपको जो पार्टी होती है, जैसे कि यहाँ पे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, तो क्या करेंगे उसमें हैप्पी बर्थडे डियर ग्रैंडपा इस तरीके से लिखते हैं, उसमें गुब्बारे की सजावट करते हैं, उसमें बलून्स लाते हैं और फ्लावर्स लाते हैं, उसमें रंग बिरंगी कुछ चीज़ें लाते हैं, डेकोरेशन की चीज़ें लाते हैं। तो सजावट चाहते हैं या फिर उसे कैसे की जाएंगी, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है वंस हाउ टू प्लान। The above details you can work out how the various tasks can be done. Who will help you to do each of them. और इस पे क्या करना है, एक बार जब आप उपरोक्त जो विवरण है उसकी योजना बना लेते हैं, किस तरीके से करना है, पहले गेम्स होगा या फिर म्यूज़िक होगा, फूड है वो कब सर्व होगा, और जो डेकोरेशन है वो किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें लगी, इन सारी चीज़ों के बारे में आप योजना बना लेते हैं, तो आपको आप ये तय कर सकते हैं कि जो वेरियस जो टास्क है यानी विभिन्न जो कार्य है वो कैसे किए जा सकते हैं। देन हु विल हेल्प यू टू डू ईच ऑफ देम, और उनमें से प्रत्येक को करने में आपकी कौन मदद करेगा, जो आप कर रहे हैं उसमें आपकी कौन हेल्प करेगा। हर एक जो कार्य होता है जिसमें से प्रत्येक कार्य उसको करने में आपकी कौन मदद करेगा, इस तरीके से सारे आपकी योजना बनाते हैं, तो उसमें मदद करने वाला भी चाहिए होता है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और वाह व्हाट अ सरप्राइज। फिर दादाजी आते हैं, वे क्या कहते हैं, व्हाट अ सरप्राइज, मतलब वो देखते हैं आश्चर्य हो जाते हैं, कहते हैं कि वाह बढ़िया, क्या आश्चर्य है, क्या सरप्राइज है मेरे लिए। अब हम क्या देख रहे हैं, सारे सरप्राइज के पार्टी के लिए सारे जो उनको तय करना था प्रोग्राम के लिए, खेल के लिए, म्यूज़िक के लिए, खाने का अरेंजमेंट, सारी चीज़ों का हो गया। फिर अब आता है दादाजी के पार्टी का दिन। पार्टी का दिन मतलब बर्थडे का दिन। ऑन द डे ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी के दिन क्या होता है, दादाजी के सामने केक और ये सारी जो चीज़ें हैं, मिठाइयाँ, फूड्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर दादाजी ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि वाह वाह ग्रेट, व्हाट अ सरप्राइज, वाह बहुत बढ़िया है, क्या है, सरप्राइज है, बहुत बढ़िया है। यू मस्ट बी रेडी बिफोर योर गेस्ट, और आपको अपने मेहमानों से पहले तैयार होना होगा। देन यू मस्ट बी रेडी बिफोर योर गेस्ट, आपको अपने मेहमानों से पहले तैयार होना होगा। किसको, दादाजी को। योर डेकोरेशन फूड प्रिपरेशन शुड बी रेडी बिफोर द पीपल अराइव, और लोगों के आने से पहले आपकी सजावट, भोजन की तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। देन योर डेकोरेशन फूड प्रिपरेशन शुड बी रेडी बिफोर द पीपल अराइव, लोगों के आने से पहले आपकी जो सजावट है, घर की जो आप सजावट कर रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए, उसकी सजावट और भोजन की जो तैयारी है पूरी हो जानी चाहिए। किससे, मेहमानों के आने से पहले। Then next, you must greet all our guest, क्या करेंगे, आपके जो गेस्ट है, फिर क्या करेंगे, जो मेहमान है वो आए तो उनका स्वागत करना है। गेस्ट व्हेन दे अराइव, मेहमानों जब आएंगे आपके घर में, जब पार्टी हो रही तो मेहमान को आपने इनवाइट किया है, तो जब आने शुरू हो जाएंगे जो मेहमान है वो आए तो आपको उनका स्वागत करना है। इफ़ दे डोंट नो वन अनदर यू मस्ट इंट्रोड्यूस देम, और मेहमान आए, जब आपके मेहमान आए तो उनका स्वागत करना चाहिए, और वे एक दूसरे को यदि नहीं जानते हैं
तो आपको उनका परिचय कराना चाहिए। यदि आपके घर में मेहमान आए, ये क्या बोल रहे हैं जो है जो लड़का है वो क्या बोल रहा है, हाय हेलो बोल रहा है, ये भी हेलो बोल रहे हैं। अगर ये नहीं जानते एक दूसरे को तो ये जो घर में जो लड़का है, जो इस लड़की का भाई है, वो क्या करेंगे, इन दोनों मेहमानों को परिचय कराए, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाए। देन you should see that all your guests are comfortable and happy. देन आपको यह देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आपके जो मेहमान हैं वो कैसे हैं, कंफर्टेबल है और हैप्पी होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो मेहमान है वो कैसे होना चाहिए, सहज होना चाहिए और खुश होना चाहिए। उनमें जो चीज़ें हैं उनमें वो कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए। देन you should serve the food politely, making sure that everyone is served that they want. और क्या करना है आपको, पोलाइटली जो मेहमान है आपको क्या करना है, उनको भोजन पोलाइट यानी विनम्रता से परोसना चाहिए, सर्व करना चाहिए। और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जो सभी है वो चाहते हैं, जो क्या क्या जो मेहमान होते हैं वो क्या क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनकी कुछ चीज़ें नहीं चाहते हैं, जैसे कि वहाँ पे गुलाब जामुन रखा है तो यदि उसको चाहते हैं, यदि उसमें सलाद है अगर उसे नहीं चाहता, तो इन सारी चीज़ों का जो वो चाहते हैं उन सब वह सभी उसको मिले। किसको, मेहमान को, गेस्ट को। आपके घर में जितने भी मेहमान आते हैं उनको जो चाहिए खाने में, कुछ चीज़ें में, तो वो जो चाहते हैं वह सभी चीज़ें उनको मिले। ये आपको याद रखना है, आपको ध्यान देना है, सुनिश्चित करना है, श्योर करना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मेहमानों की पार्टी शार्टी चल रही है। क्या होता है पार्टी में, देखते हैं। साइमंस कहता है, क्या कहते हैं हम देखेंगे। इफ़ यू आर होल्डिंग पार्टी गेम्स, मेक श्योर दैट एवरीवन गेट्स अ चांस टू पार्टिसिपेट एंड एंजॉय। और यदि आप पार्टी या फिर गेम आयोजित कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें, क्या सुनिश्चित करना है, श्योर क्या करना है, दैट एवरीवन गेट्स अ चांस टू पार्टिसिपेट एंड एंजॉय। तो यहाँ को सुनिश्चित करें कि सभी को जो पार्टी है उसमें क्या करें, भाग लेने और आनंद लेने का मौका मिले, उसको भी मौका मिले। यहाँ पे देख सकते हैं लोग कितने सारे पार्टी में आए। जितने लोगों को आपने इनवाइट किया तो वो पार्टी में आएंगे। देन आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्टी में आए हैं वो सारे लोगों को, यदि आप गेम खेल रहे हैं, इसमें कौन सा गेम है, म्यूजिकल चेयर का गेम है, जिसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे जो एक लड़का बैठा है वो क्या कर रहा है, इस म्यूजिक को चला रहा है, बंद कर रहा है। जैसे म्यूजिक बंद हो जाती है तो सब अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं, जो जिसको चेयर नहीं मिलती वो आउट हो जाता है गेम से। तो ये जो गेम है वो सब खेल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आंटी खेल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, अंकल और बूढ़े भी खेल रहे हैं, सारे लोग खेल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्टी में हिस्सा ले रहे हैं उन लोग क्या करें, जो आपका जो गेम है उसमें भी भाग ले। पार्टी में आ रहे हैं तो गेम में भी भाग ले और उसका आनंद ले, उसको बहुत ही इंजॉय करें। देन साइमन कहता है, हैंड्स अप मतलब हाथ ऊपर कर, हैंड्स अप मतलब हाथ ऊपर। ये गेम्स है, अपने पार्टी में इतने सारे गेम्स रख सकते हैं। देन नेक्स्ट म्यूजिकल चेयर का भी हमने देखा। देन है यहाँ पे विस्पर्स यानी फुसफुसाने वाला ये जो गेम है उनको भी पार्टी में खेला जा रहा है। देन नेक्स्ट है हिंदी और इंग्लिश कैराडिस। ये सारे ये गेम हैं जैसे कि 4 वर्ड है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये गेम आपने खेला होंगे स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड गैसिंग गेम। हॉट एंड कोल्ड गैसिंग वाला गेम भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पे इनके पार्टी में रखा गया है हॉट एंड कोल्ड गेम, म्यूजिकल चेयर, हैंड्सअप गेम, विस्पर गेम और हिंदी और इंग्लिश गेम। पिन द टेल ऑन द डंकी। और क्या करना है, पिन द टेल ऑन द डंकी यानी जो डंकी है उसमें क्या करना है, ये जो पूंछ है उसको सही जगह पे रखना है। ऐसा भी गेम आप खेल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे गेम दिए हैं। देन है ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट मतलब खजाने की खोज। यू शुड नॉट कीप प्लेइंग विथ सम फ्रेंड्स एंड इग्नोर अदर्स।
आपको कुछ दोस्तों के साथ खेलते रहना और बाकी को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है, फोर्थ और ये लास्ट जिसमें गिफ्ट है। ये आपका भी एक खजाने की खोज वाला गेम है। तो ये सारे जो गेम्स है उसको पार्टी में खेला जा सकता है। पार्टी को ये और ही इंजॉयबल बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसमें एक्सपेंसिव ये सारे फूडीज हो, लेकिन उसमें एक्सपेंसिव बनाया जा सकता है। कैसे, गेम्स खेलकर, एक दूसरे जो आपके रिलेटिव्स है उन सब गेम्स का आनंद लेकर पार्टी बहुत ही अच्छी हो सकती है। देन आपके जो कुछ दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, उसके साथ ये खेलते रहना है और बाकी को नज़रअंदाज करना नहीं है। जो आप कैसे कहते हैं, जो फ्रेंड्स लोग होते हैं सिर्फ फ्रेंड्स को लोग ही के साथ खेलते हैं, बच्चे बच्चे लोग ही क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं। लेकिन जो और होते हैं रिलेटिव्स में जिसे आपने इनवाइट किया है उन लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं करना, उन लोगों के साथ भी खेलना है। क्योंकि पार्टी किस लिए होती है, इन्जॉय करने के लिए। तो सभी के साथ इन्जॉय करना चाहिए, सभी लोग इसका आनंद लें पार्टी का। देन नेक्स्ट है, पार्टी में गेम का आनंद ले सके स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, हम पढ़ेंगे गेम्स के लिए सारी चीज़ हम के लिए। अब क्या हो गया, खाना भी खा लिया, पार्टी में सब कुछ कर लिए, फिर क्या करना है, व्हेन इट इज़ टाइम फॉर द गेस्ट टू लीव यू शुड से गुड बाय टू ईच ऑफ देम पर्सनली। और जब मेहमानों का जाने का समय हो जाए तो आपको उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से अलविदा कहना चाहिए। जो यहाँ पे जो फादर है, जिन गर्ल है, तो क्या करना है, इनको व्यक्तिगत रूप से क्या करना है, अलविदा करना है, उनको गुड बाय कहना है कि आप घर जा सकते हैं। इस तरीके से उनको प्रत्येक लोगों से, जहाँ पे पार्टी में उन हर एक लोगों से मिलकर ही उनको अपने घर से अलविदा कहना है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, हेल्प क्लीन अप आफ्टर द पार्टी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पार्टी के बाद साफ सफाई में मदद करे। पार्टी तो ख़त्म हो जाती है, फिर क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो क्या करना है, पार्टी ख़त्म हुआ तो फिर क्या करना है कि जो घर है, घर की साफ सफाई करने में आपको भी, बच्चों को भी हेल्प करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छी जानकारी आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, इसे हम पढ़ते हैं। क्या है, इफ़ यू आर अ गेस्ट हियर आर सम टिप्स फॉर यू। यदि आप अतिथि हैं, गेस्ट हैं, तो आपके लिए कुछ सुझाव है। क्या सुझाव है, हम भी देखते हैं। प्लीज़ एक्नॉलेज दैट यू हैव रिसीव्ड द इन्विटेशंस एंड लेट योर होस्ट नो वेदर और नॉट यू विल अटेंड द पार्टी। यदि आप गेस्ट हैं, मेहमान हैं, तो आपके लिए ये टिप्स है कि क्या करें, कृपया उनको स्वीकार करिए जो आपको निमंत्रण पत्र प्राप्त हो गया है। और अगर आप मेज़बान को बताएं कि आप पार्टी में शामिल होंगे या फिर नहीं, तो आप गेस्ट हैं तो आपको बताना ज़रूरी है कि आप पार्टी में शामिल होंगे या फिर नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट सबके लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू आर चूजिंग अ प्रेजेंट फॉर योर होस्ट think well about he and what he and she will like. A thoughtful gift are appreciated more than an expensive one. अगर आप अपने मेज़बान के लिए कोई उपहार चुन रहे हैं, क्या करेंगे, अपने घर पे किसी का बर्थडे है तो उसके लिए, मेहमान के लिए उपहार गिफ्ट लेना तो ज़रूरी है। तो उपहार जो चुन रहे हैं तो इस बारे में अच्छी तरह सोच लें कि उसे क्या पसंद आएगा, और एक सोच समझ कर दिया गया जो गिफ्ट है वो महंगे उपहार से ज़्यादा सराहा जाता है, मतलब उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप पार्टी में जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो उसके लिए ज़रूरी कि आप महंगी गिफ्ट लेके जाएं, बल्कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है इन सारी बातों का ध्यान रखें। उनको चाहे वो अच्छा सस्ता हो लेकिन बहुत उनके लिए फ़ायदे का गिफ्ट हो, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। Remember to remove the price tag or label from the gift. It is not polite to let your host know how much you have spent on the gift. और उपहार से मूल्य क्या है, टैग या फिर लेबल हटाना ना भूलें। उपहार आप दे रहे हैं तो उसमें टैग है, उसमें लेबल है, तो इसमें इतने, इसमें लिखे है जिसके 5000, तो इसमें लेबल उसमें हटाना ना भूलें। देन अपने मेज़बान को यह बताना शिष्टाचार के विरुद्ध है कि आपने उपहार पर कितना खर्च किया है। अगर आप उपहार देते हैं तो उसमें से जो
रुपी से उसमें लेबल है उसको हटा दीजिए, ताकि उनको पता न चले कि वो कितने का है, लेकिन उसको देखकर ही उनको जो दिल है वो आपके प्रति बहुत ही अच्छा रहे, जो आपकी सोच है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहे। इसलिए जो लेबल है उसका प्राइस टैग है उसको हटा दीजिए, उसको हटाना ना भूलें। देन रैप द गिफ्ट वेल एंड इफ पॉसिबल डेकोरेट द रैपिंग योरसेल्फ। देन क्या करना है थर्ड पॉइंट में, उपहार को यानी जो आपकी दे रहे गिफ्ट उसको अच्छी तरह से लपेटे और यदि पॉसिबल हो सके तो पैकिंग को स्वयं से सजाए। यदि आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देने निकल जा रहे हैं उसके बर्थडे पार्टी में, तो उसकी जो पैकिंग है उसको आप खुद से ही डेकोरेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, ऑन द डे ऑफ द पार्टी, और पार्टी के दिन वाला हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को आपको सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि आपके जो नोट्स है इस चैप्टर को समझना जरूरी, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें। बी पंक्चुअल, रिच इन टाइम फॉर द पार्टी। पार्टी का जो समय है वो पाबंद रहे और पार्टी के लिए आप समय पर टाइम पर पहुँचे। टाइम पर पहुँचना पार्टी में बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप केक कटे फिर पार्टी में पहुँचे। If there is any work to be done, offer to help। और यदि कोई काम हो तो क्या करें, हेल्प की उसको जो पेश है उसको पेश करें। आपको कुछ ऑफ़र हो तो उसको ऑफ़र करें। यदि कोई वर्क हो, पार्टी में कोई काम हो तो उसकी हेल्प की क्या करें, ऑफ़र करें, यानी पेशकश करें। देन बी फ्रेंडली विद द अदर गेस्ट। और क्या करें, अन्य मेहमानों के साथ कैसे व्यवहार करें, अदर गेस्ट के साथ फ्रेंडली, बिल्कुल एकदम फ्रीक्वेंटली, मतलब फ्रेंडली उसके साथ व्यवहार करें। ऐसा व्यवहार ना करें जिससे उनको ठेस पहुँचे। उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार करना है, मित्रवत व्यवहार करना है। टेक अ पार्टी इन द प्रोग्राम एंड द गेम इफ देयर आर एनी विलिंगली। और कार्यक्रम और खेल है, यदि कोई हो तो उसमें स्वेच्छा से भाग ले। क्या करें, उसमें अपनी इच्छा से, विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से भाग ले। खेल या फिर पार्टी में कोई कार्यक्रम में खेल या फिर कोई अलग उसमें गेम्स हो तो उसमें स्वेच्छा से, अपने खुद से इच्छा से, विलिंगली से उसमें भाग ले। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रिशिएट द फूड एंड डेकोरेशन ऑनेस्टली। और सजावट, भोजन और जो अन्य जो है उसको, उन सारी चीज़ों को किससे करना है, ईमानदारी से सराहना करें। देन डोंट वेस्ट फूड, और खाना बर्बाद मत करो। टेक ओनली एज मच एज यू वांट। जितना चाहिए उतना ही खाओ, खाना को वेस्ट मत करो। देन व्हेन इट इज़ टाइम फॉर यू टू लीव, अप्रोच योर होस्ट एंड से गुड बाय। जब आपके जाने का समय हो जाए तो क्या करना है, अपने जो मेज़बान हैं, मतलब जिसने पार्टी रखी, जिसने ये आयोजन किया, उनके पास जाए और उसे गुड बाय कहे। मतलब आप किसी की पार्टी में जाते हैं, मेज़बान मतलब जो पार्टी को आयोजित करते हैं, जिसके घर में पार्टी उन लोग आयोजित करते हैं, उसे कहेंगे हम होस्ट। देन जो पार्टी में आते हैं उनको कहेंगे गेस्ट। तो एक आप अच्छे मेज़बान बन सकते हैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करके, और अच्छे गेस्ट भी बन सकते हैं। जब पार्टी का जाने का समय हो जाए तो अपने जो मेज़बान है, जो होस्ट है, उनके पास जाएं, उनसे गुड बाय कहें कि मैं जा रहा हूँ, इस तरीके से उनको, ताकि उनको भी बहुत ही अच्छा लगे। देन जो लास्ट पॉइंट है आपका, लेटर ऑन लेट योर होस्ट नो आइदर पर्सनली और इन राइटिंग हाउ मच यू एंजॉयड द पार्टी। और बाद में अपने मेज़बान को व्यक्तिगत रूप या फिर लिखित रूप से बताएं कि आपने पार्टी का कितना आनंद लिया है। इस तरीके से आप बताएंगे तो उनको बहुत उत्साह लगेगा। देन द सक्सेस ऑफ अ पार्टी शुड बी मेजर्ड बाय द गुडविल एंड फ्रेंडशिप इट क्रिएट्स। Be you a host or a guest, do all you can to boost it। और किसी पार्टी में पार्टी की जो सफलता है, सक्सेस है, उसका अंदाज़ा इस बात से नहीं लगाया जाता कि वह कितनी सद्भावना या फिर दोस्ती पैदा करती है। आप मेज़बान हो या फिर मेहमान हो, या फिर आप आयोजक हो या फिर मेहमान हो, उसको पार्टी में जा रहे हैं, उसका गेस्ट हो,
इसे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करें। यदि आप मेज़बान हो तो आपको बिल्कुल करना है, अगर आप मेहमान हो, गेस्ट हो, तो उस पार्टी में अपना सहयोग दें। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर है बी अ गुड होस्ट एंड गेस्ट, ये जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मतलब एक अच्छे मेज़बान बने और एक अच्छे मेहमान बने। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।